नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक से पहली जो कविता है वो पढ़ेंगे। कविता पहली है, अगर ये पल जाते यही ठहर। देखो यह क्या है? यह एक झरना है। तो झरना जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है, उसकी जगह कभी भी बदलती नहीं है। आगे देखो, यह तितली है जो इधर उधर उड़ती रहती है और जब हम छोटे होते हैं उसके पीछे भागते रहते हैं उसे पकड़ने के लिए। यह है बुलबुल। तो बुलबुल जैसे आवाज़ें निकालती है तो बचपन में हम भी क्या करते हैं, उसके जैसे आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये है गौरैया। गौरैया यानी चिड़िया। जो गौरैया होती है वो फुदकते हुए चलती है। तो इसका भी वर्णन हमारी इस कविता में किया गया है। देखो, पहली कविता है, अगर ये पल जाते यही ठहर। मैं आपके सामने सबसे पहले पूरी कविता का वाचन करती हूँ और फिर हम देखेंगे कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय होता है। जब यह बीत जाता है तो सब इसे याद कर सोचते हैं कि यह न बीतता तो कितना अच्छा होता। कवि बचपन के किस किस क्षण को ठहरने को कहते हैं, यह इस कविता में उन्होंने दिया है। देखो, पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसे गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में दौड़ दौड़ कर बगिया से आम चुराना। मगर लकड़ सूंघवा का डर, भरमाते क्षण यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। बरसे मेघ छहर छहर, बरसाती दिन यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। मेढक बनकर ते टर टर, रट्टू मनवा यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परी लोक के अनगिनत किस्से बुनना। खर है सा भागता पहर, रुक जा थम जा यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, रुक जा थम जा यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। देखो, ऐसे हम इस कविता का सस्वर
वाचन करेंगे। ठीक है, देखो पहले इस जो पंक्तियों में ऐसे बताया है कि पर्वत झरना नदी नहर जीवन जाता यही ठहर। इन पंक्तियों में जैसे पर्वत झरना नदी नहर यह कभी भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, वैसे ही कवि यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो बचपन है वो एक ही जगह पर रुक जाए, थम जाए, वह कभी भी खत्म ना हो। इस कविता में कवि ने पर्वत झरना नदी और नहर यहीं पर हमारा जीवन ठहर जाता है ऐसे कहा है। कवि कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तब हम तितलियों के संग उड़ते हैं और बुलबुल जो पक्षी होता है उसके जैसे गाना भी चाहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो तितलियों के पीछे पीछे भागते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, बुलबुल जैसे आवाज़ निकालती है वैसे ही हम आवाज़ निकालते हैं। आगे वह कहते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जो गौरैया होती है यानी जो चिड़िया होती है उसके जैसे फुदकते हुए चलते हैं, कूदते हुए चलते हैं, यानी हम अपने बचपन का मज़ा लेते हैं। अगर हमारे पैरों में पर होते या हमें पंख होते तो कितना अच्छा होता, हम आसमान में उड़ सकते, हमें जो भी मज़ा लेना हो वह हम ले सकते, ऐसे इन्होंने इन पंक्तियों से कहा है। देखो बचपन में जब हम पतंग खेलने जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, और अगर वह पतंग टूट जाती है, कट जाती है, तो हम उसे पकड़ने के लिए उधम मचा देते हैं, बहुत उसके पीछे दौड़ते हैं, मतलब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। अगर आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो हम उसे देखते भी नहीं हैं और हम क्या करते हैं, बगिया में जाते हैं और बगिया के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके आम भी चुरा कर लेके आते हैं, जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं तब। लेकिन अगर वहाँ पे लकड़ सूंगवा आ जाए तो लकड़ सूंगवा का अर्थ होता है जो खेती के रखवाली करने वाला व्यक्ति या कोई भी हो वह। आम की खेती की रखवाली करने वाला जो होता है वह लकड़ सूंगवा कहलाता है। तो हम भागने लगते हैं जब लकड़ सूंगवा आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उससे डरते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भ्रम में रहते हैं कि बचपन में अगर कोई आ जाए या हमें कोई पकड़ ले, तो यह जो क्षण होते हैं उसे कवि कहता है कि वह क्षण हमारे जीवन के बहुत अच्छे क्षण हैं। तो अगर वह रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो आगे कहते हैं कि अगर बारिश आती है तो हम उसमें मज़ा लेते हैं, उसमें भीगते हैं, उसमें जानबूझकर गिरते हैं। अगर हम स्कूल में जाते हैं या स्कूल से घर आते हैं तो हम क्या होते हैं, अपना बस्ता जो होता है यानी अपना जो बैग होता है उसके साथ ही क्या होते हैं, उस बारिश में भीगते हैं और उसमें नीचे फिसल कर गिर भी जाते हैं, अपना बस्ता लेकर उसमें गिर जाते हैं, यानी हम क्या करते हैं, बचपन में उस बारिश का आनंद लेते हैं। मेघ बिखर कर यानी छहर छहर कर यानी बिखर बिखर कर जोर जोर से बरसता है, उसकी कड़कड़ाहट की आवाज़ हम सब ने सुनी है। तो ऐसे ही जो क्षण होते हैं हमारे बचपन के, जो भीगने के हैं, जो खेलने के हैं, वही क्षण अगर रुक जाए तो कितना अच्छा होता, ऐसे कवि ने इस पंक्तियों में कहा है। देखो आगे, ताल तलैया यानी जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी भी हम क्या करते हैं, बारिश जब आती है तो कागज़ के छोटे छोटे क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं, बोट बनाते हैं और उसे उस पानी में तैराते हैं। अगर हमारे घर में कुत्ते बिल्ली जो बछड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनमें रेस लगाते हैं, तो ललकार खूब दौड़ाना यानी उनको आवाज़ देते हैं और फिर वह दौड़ना शुरू करते हैं। यानी जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो उनके साथ भी खेलते हैं, उनके साथ भी आनंद लेते हैं। और जब हम बारिश में देखते हैं कि मेंढक टर कर ऐसे आवाज़ दे रहे हैं तो हम भी क्या करते हैं, उनकी वह आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे बचपन का समय कितना अच्छा होता है, यह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। देखो आगे क्या कहा गया है कि जो दादी माँ हमारे घर में होती है, दादी माँ या नानी माँ, या कभी कभी हम अपने मम्मी से भी करते हैं जिद कि मुझे कुछ तो कहानी सुनाओ, कोई भी कथा सुनाओ।
ठीक है। तो नियमित यानी रोज। तो दादी क्या करती है, राजा रानी परीलोक की कहानियाँ हमें बहुत सारी बताती है। परीलोक यानी परियों की जो दुनिया होती है वहाँ, तो ऐसी जो दुनिया होती है वहाँ की बहुत सारी किस्से बुनकर यानी उसे रूप देकर अनगिनत यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे बहुत सारी अनगिनत किस्से अनगिनत कहानियाँ बनाकर हमें अपनी दादी माँ बहुत सारी कहानियाँ बताती है। जो हमारे बचपन का समय होता है वह कैसा भागता है, ऐसे कवि ने कहा है कि खरहे सा। खरहे यानी क्या, तो खरगोश। खरगोश के जैसे हमारे बचपन का समय भागता है, और इसीलिए कवि ने कहा है कि यह क्षण जो है वह रुक जाते हैं, थम जाते हैं तो कितना अच्छा होता, ऐसे यहाँ पे कवि ने कहा है। यानी इसके माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि हमारा बचपन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय माना जाता है। बचपन की यादें भुलाई नहीं जा सकती, यानी हम अपने बचपन के जो भी क्षण है वह रोक कर रखना चाहते हैं। धन्यवाद।